हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की हिंदी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है तद्भव और तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। एग्ज़ाम में परिभाषा भी पूछ सकता है कि हाँ तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। अदरवाइज क्या देगा कि तद्भव शब्द दिया रहेगा, आपको उसका तत्सम बताना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं और तत्सम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारा तत्सम। तो तत्सम क्या होता है? जब कोई शब्द संस्कृत भाषा के समान होती है। मतलब ऐसा शब्द जब आपको दिख जाए कि वो कुछ कुछ कैसा लगे, संस्कृत की तरह लगे। ठीक है, संस्कृत की भाषा की तरह लगे, तो वो क्या होगा, हमारा तत्सम शब्द होगा। ठीक है, पूछ सकता है ना, जो क्या कहते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा, उसमें पूछ लेगा कि हाँ जैसे कोई दे दिए, जैसे ये दिया गोधूम है, गोधूम में गेहूं आपको दे दिए कि गेहूं का तत्सम शब्द क्या है, तो आपको क्या लगाना है, गोधूम। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो उसी से मिलता जुलता रहेगा, पर कैसा रहेगा, संस्कृत के जैसा रहेगा। जो शब्द आपको लगे कि हाँ ये संस्कृत की तरह है, तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। और तद्भव क्या होता है? संस्कृत भाषा से निकलकर थोड़ा बहुत परिवर्तन। ठीक है, कैसे? तो वो जो संस्कृत भाषा जो तत्सम है, इसी का बिगड़ा हुआ रूप अगर हम कहें, या फिर इसी का परिवर्तित रूप क्या है, तद्भव है। ठीक, जो हम लोग यूज करते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, हमारा तद्भव शब्द होता है। वो क्या है, तत्सम से निकल कर आया है। तो जो तत्सम से यानी संस्कृत भाषा से निकलकर थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। क्या है कि संस्कृत भाषा से निकलकर थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक मिनट देखिए, एग्जाम्पल देखिए, इस तत्सम में क्या है, वो कैसा है, संस्कृत भाषा के जैसा रहेगा। और तद्भव में ये क्या रहेगा, ये संस्कृत से तो निकल कर आया रहेगा, वो क्या होगा, थोड़ा उसका बिगड़ा हुआ रूप, जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं वो सब रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए तत्सम में अग्नि है। ठीक, तो अग्नि का क्या होता है, तद्भव, तो हम कहेंगे आग। एग्जाम में पूछेगा आग का तत्सम शब्द क्या होगा, अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा, कई सारा दिया रहेगा, उसमें आपको अग्नि भी देगा, तो आप क्या लगाएंगे, अग्नि। जैसे देखिए गोधूम, ये क्या है, ये शुद्ध है। देखिए तत्सम क्या होता है, शुद्ध होता है। तो गोधूम क्या है, ये तत्सम शब्द है। अब इसका परिवर्तित रूप क्या है, तो गेहूं। आम्र, आम्र क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या है, आम। करकट, करकट है क्या, तो ये हम कहेंगे संस्कृत के जैसा लग रहा है, मतलब ये हमारा तत्सम शब्द है। तो करकट का क्या होता है, केकड़ा। ठीक है, तो केकड़ा का तत्सम शब्द क्या है, तो हम कहेंगे करकट। कदली, कदली फल जानते हैं ना, किसको, संस्कृत में कदली होता है, मतलब केला। तो कदली का अगर हम तद्भव पूछे तो क्या है, केला। ठीक है, तो आपको क्या समझना था इसमें, तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये हमारा परिभाषा और एग्जाम्पल था। अब हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट तद्भव और तत्सम बताएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्या है, जब कोई शब्द, परिभाषा अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए, तत्सम मतलब संस्कृत के जैसा रहेगा, तद्भव मतलब संस्कृत से निकल कर आया रहेगा। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे तो परिभाषा भी अपने आप याद हो जाएगी। आगे क्या देखेंगे, जब कोई शब्द संस्कृत भाषा के समान होती है तो वह तत्सम शब्द कहलाती है। ये आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल है। तद्भव है संस्कृत भाषा से निकलकर थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उस शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये इसका परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट तद्भव और तत्सम शब्द देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा रहे हैं। तो आगे देखिए क्या है, ये कुछ तद्भव और तत्सम है। ठीक है,
आपकी बुक में और भी बहुत सारे होंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसको अपने आप से याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वो उसी से मिलता जुलता रहेगा, बस थोड़ा संस्कृत के जैसा रहेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे तत्सम, तत्सम मतलब हमें शुद्ध शुद्ध यानी संस्कृत वाला देखना है, तो इधर तत्सम है और ये उसका परिवर्तित रूप यानी तद्भव है। तो गृह, गृह मतलब क्या होता है, तो गृह का तद्भव होगा घर। ठीक है, गृह का तद्भव घर। घर अगर एग्जाम में देगा कि घर का तत्सम रूप बताइए तो आप क्या बताएंगे, गृह। सर्प है तो सर्प का तद्भव क्या हो जाएगा, सांप। एग्जाम में सांप का देगा, आपको पूछेगा इसका तत्सम बताइए तो क्या बताएंगे, सर्प। गर्दभ, गर्दभ मतलब गधा, तो गधा है तो गधा का तत्सम रूप क्या है, तो गर्दभ। कर्ण, कर्ण मतलब कान, तो कान क्या है, तद्भव है। ठीक, तो कान का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे कर्ण। ठीक, भगत, भगत का तत्सम रूप क्या होगा, भक्त। ठीक है, भक्त क्या है, ये तत्सम रूप है यानी शुद्ध है। श्यामल, जो हम लोग सांवला बोलते हैं ना, सांवला क्या है, तो तद्भव है, उसका तत्सम रूप क्या है, श्यामल। रात, रात का तत्सम क्या है, रात्रि। ईख, ईख का क्या होगा, इच्छु। अक्सर करके आप देखेंगे ना, ख का तत्सम में छ ही हो जाता है। ठीक है, करपट, करपट मतलब क्या होगा, तो कपड़ा, तो कपड़ा हमारा क्या है, तद्भव है और उसका तत्सम क्या है, करपट। अश्रु, अश्रु का क्या है, आशु। ठीक है, तो आंसू क्या है, ये तद्भव है और इसका एग्जाम में पूछे तत्सम बताइए तो आप क्या कहेंगे, अश्रु। आशु तद्भव और अश्रु तत्सम। कुछ यहाँ है देखिए, श्रावण, श्रावण मतलब क्या होता है, तो श्रावण, यानी श्रावण तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है और ये क्या है हमारा, तद्भव। ठीक है, तद्भव मतलब ये इससे निकल कर आया है, तो श्रावण का श्रावण होता है। वृषभ, वृषभ क्या है, तो संस्कृत के जैसे दिख रहा है, मतलब ये हमारा क्या है, तो ये है तत्सम। और बैल, हम लोग जो बैल बोलते हैं वो क्या है, तद्भव है। ठीक, मनुष्य, मनुष्य क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, तत्सम और इसका तद्भव क्या होगा, मानुष, ये क्या है हमारा, तद्भव। ठीक है, तो सिंपल हम क्या समझे, तत्सम मतलब होता है संस्कृत के जैसा जो दिखे वो हमारा तत्सम है, यानी जो शुद्ध है वो तत्सम है और जो उससे निकल कर आया है वो हमारा क्या है, तद्भव। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।